चंद्रमा मन सो जाता, मन अधिपति चंद्रमा, मन आपका भटकने लगा है, मन आपका दुखी हो गया है, आप भावुक हो गए हैं, रोने को मन कर रहा है, कुछ काम में मन नहीं लगने से आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगे हैं, याददाश्त कम होने लगी है, भुलक्कड़ हो गए हैं, आपने अपने मन की शांति खो रखी है, आपने बुद्धि से काम लेना बंद कर दिया है। 24 घंटे आपकी विचारधारा, आपका टेंशन आपको परेशान और डिस्टर्ब कर रहा है। आप बार बार अस्थिर हो रहे हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, करते हैं, बिगाड़ते हैं। आपका व्यक्तित्व परिवर्तनशील होने लगा है। इसका मतलब यह है कि आपको चंद्र दोष परेशान कर रहा है। चंद्रमा आपका कमज़ोर हो चुका है। आपको चंद्रमा का बल बढ़ाना पड़ेगा और इन सब चीज़ों का इलाज आपको करना चाहिए और चंद्रमा इसका ट्रीटमेंट है। रिश्तों में देखा जाए दर्शकों, तो रिश्तों में माँ का जो रिश्ता है वो है चंद्रमा से जुड़ा। माँ का कारक है चंद्रमा। चतुर्थ स्थान जो माँ का होता है वहाँ का संबंध है चंद्रमा से। चतुर्थ स्थान पर जो अधिपत्य है वो चंद्रमा का है। माँ के कारक चंद्रमा को यदि आपको समझना है, आपको बलवान बनाना है, तो माता की सेवा करनी पड़ेगी। चंद्रमा जो आपको समृद्धि दे सकता था, शांति प्रदान कर सकता था, स्थिरता दे सकता था, आपको कामयाबी दे सकता था, बुद्धि, विवेक और ज्ञान दे सकता था। आप बुद्धि से काम लेके चंद्रमा से बहुत धनवान बन सकते थे, पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको चंद्रमा का ग्रहण लगा होगा, आपका चंद्रमा नीच का होगा। चंद्रमा के साथ में राहु या केतु होने से मात्र दोष बनता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। और यदि चंद्रमा 8वें नंबर की राशि पर यानी वृश्चिक राशि पर है तो नीच का भी कहलाता है। बढ़ाइए इसका बल। कैसे बढ़ाएंगे? षष्टम, अष्टम, द्वादश बैठे चंद्रमा का बल कैसे आप अच्छा करेंगे? इन गलत जगहों पर जब चंद्रमा है तो डिसीजन भी आपके गलत हो जाते हैं। आप बार बार ऊपर उठकर फिर गिरने की बात करते हैं। आप बार बार लोगों का सम्मान करके खुद भी सम्मान पाकर लोगों से भी आप अपमान सहते हैं और दूसरों का अपमान भी आपके माध्यम से आप कर बैठते हैं। क्यों? षष्टम, अष्टम, द्वादश चंद्रमा। पल में तोला, पल में मासा। पल में आप सॉरी बोलते हैं, गलती फिर से होती है। पल में आप अच्छे हो जाते हैं, पल में आप बुरे बन जाते हैं। क्यों? षष्टम, अष्टम, द्वादश चंद्रमा। समय बर्बाद होता है। आप अपने ही धन का नाश करने लगते हैं, अपने ही बुद्धि और विवेक के गलत डिसीजन लेने लगते हैं। ये सब यदि बचाना है और चंद्रमा को बहुत अच्छा करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट पाना है तो दर्शकों, आप माँ का सम्मान कीजिए, माँ की खुशियों में शरीक हो जाइए। माँ को क्या चाहिए आप सोचिए। माँ आपसे क्यों नाराज़ है ये सोचिए। माँ की नाराज़गी को दूर करने के लिए आप क्या क्या नहीं कर सकते ये सोचिए। माँ के कष्ट निवारण में आप कैसे सहायक हो सकते हैं। माँ के सपनों को साकार करने में कैसे सहायक हो सकते हैं। वो दूर रहकर भी आपको अपना नज़दीक समझें। आप अपनी माँ को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, कैसे खुशी दे सकते हैं। यदि आपने इतना विचार किया तो माँ का सम्मान करने से आपका चंद्रबल निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। चंद्र देवता से संबंधित अस्थमा की बीमारी भी होती है, मिर्गी की शिकायत भी होती है, और तो मैंने आपको मानसिक पीड़ा बताई। इस समय हमें इलाज करना है और वो करना है पूर्णमासी के दिन। हर पूर्णमासी के दिन एक बड़े खुले कटोरे में आप दूध रखिए, उसमें काजू किशमिश डालिए, उसको मीठा कीजिए और एक बहुत बड़े छेद वाली चलनी से उसे ढकिए कि जिससे आप कहीं और दूसरे कचरे से उसे बचाएं, और रात भर चांदनी में रखी रहने दीजिए। सुबह पूनम के दूसरे दिन जब वो चांदनी वाली खीर या दूध आप सेवन करते हैं, लेते हैं, उसका इस्तेमाल आप दिन भर करते हैं, तो चंद्रमा का जो बहुत ज़्यादा शक्तिपात है वो उसके नाम से आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और अद्भुत शांति पाते हैं और आपके चंद्र रोग का ट्रीटमेंट हो जाता है। अस्थमा के पेशेंट यदि हैं, मिर्गी के पेशेंट यदि हैं, इसे तत्काल करें। मालूम है दर्शकों,
हमारे पूर्वजों ने एक रिवाज बना दिया था। सारे रिवाज सभी गलत नहीं हैं, बहुत सारे रिवाज वैज्ञानिक भी हैं। वो शरद पूर्णिमा की रात में जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली चंद्रमा होता है, वो खीर बनाया करते थे, चांदनी रात में रखा करते थे और चांदनी रात की उस खीर को पूरे परिवार के साथ मिल बैठ के खाया करते थे। तो बहुत बड़ा ये ट्रीटमेंट है। चंद्रमा के रोगों से संबंधित ट्रीटमेंट बताया और चंद्रमा की शांति के लिए रिश्तों का इलाज बताया।